नया चीज पढ़ेंगे जो कि है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन कल हमने देखा था सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक क्या था, बेसिकली पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन का पार्ट है। सभी लोग म्यूट रखिए माइक। पीसीएम का एक पार्ट है सैम्पलिंग। आज हम देखेंगे एक और पार्ट पीसीएम का जो कि होता है क्वांटाइजेशन। इसके लिए आप ये एग्जांपल देखिए। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इधर हमारा 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है। सपोज करिए यहाँ पे कोई एक सिग्नल है। एक मिनट। सपोज करिए यहाँ पे कोई एक ये कोई इसका एक सैंपल है जिसका एम्पलीट्यूड है 1.3। ठीक है, वन के यहाँ पे है जिसका एम्पलीट्यूड है 1.3। एक का एम्पलीट्यूड है 1.9। एक का एम्पलीट्यूड है 2.7। एक का एम्पलीट्यूड है 2.1। ये आपको विजिबल हो रहा है? यहाँ पे मैंने क्या शो किया है ये, और ये सब क्या है? ये सब एक तरह के क्या है राधे? ये एक तरह के क्या बोल सकते हैं, ये क्या है एक तरह की इसको राधे? थी सिग्नल पॉइंट कहते हैं सर, सैंपलिंग का। क्या है ये? एक तरह के क्या है? एक तरह का सैंपलिंग है सर ये। एक तरह के सैंपल हैं जो मैंने टाइम यस। 1 2 3 4 पे शो किया है। ये क्या है? एक तरह के सैंपल हैं। 1 पे जो सैंपल है उसका वैल्यू है 1.3। 2 पे जो है उसका वैल्यू है 1.9। जो 3 पे है उसका वैल्यू है 1.7। और जो 4 पे वैल्यू है उसका वैल्यू उस 4 पे है उसका वैल्यू है 2.1। तो देखिए क्वांटाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं। क्वांटाइजेशन में जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर होता है ना, सबसे नियरेस्ट इंटीजर, इंटीजर क्या है? इंटीजर हमारे पास है, इंटीजर हमारे पास है 1 2 3 4। ये सारे वैल्यू हैं। तो क्वांटाइजेशन में हम करते हैं जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर है उसके बराबर उसको वैल्यू लिख देते हैं। जैसे सपोज करिए 1.3 का सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है हमीशा? हमीशा 1.9। सर 1 है वन ना? 1.3 का सबसे नियरेस्ट इंटीजर है 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या यस बना सर। देंगे? 1.3 को बना देंगे अभी हम लोग 1 बना देंगे। ये चीज समझे? सबसे यस। नियरेस्ट इंटीजर से उसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे। 1.9 का सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है हमेशा? सर 2। 2। इसको हम लोग क्या कर देंगे? 2 बना देंगे। 2.7 का नियरेस्ट इंटीजर, 2.7 का नियरेस्ट इंटीजर 3 होगा सर। 3 होगा। और 2.1 का सर 2 हो 2.1 का जाएगा। 2 होगा। तो सैम आप लोग क्वांटाइजेशन में यस। समझे क्या किए? तो जो भी वैल्यू है उस सैंपल की, जो भी वैल्यू है वो भले ही जो हो, और उसकी सब इंटीजर से हम उसको कर देते हैं, सबसे नियरेस्ट इंटीजर से वो हम उसको रिलेट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्वांटाइजेशन। ये क्लियर है? सभी लोगों को ये चीज क्लियर है क्वांटाइजेशन क्या हुआ अभी? सर यस सर। तो देखिए क्वांटाइजेशन में एक और चीज है। जैसे मैंने 1.3 लिया था, तो 1.3 को तो हम लोग 2 भी ले सकते थे, 1 भी ले सकते थे। फिर हमने 1 ही क्यों लिया? 1 ही क्यों लिया? ये देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड।
उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है, किसी दो इंटीजर के बीच का वैल्यू होता है। जैसे 0 और 1 के बीच हमने एक थ्रेशोल्ड ले लिया 0.5। अब इस थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है, इस थ्रेशोल्ड का मतलब है अगर कोई भी वैल्यू 0.5 से छोटा रहेगा तो हम उसको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, और 0.5 से बड़ा रहेगा उसको 1 मानेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। 1 और 2 के बीच थ्रेशोल्ड कौन सा होगा राधे? 1 होगा सर, 1 होगा सर। 1 और 2 के बीच जो थ्रेशोल्ड होगा वो 1.5 होगा। 1.5 से जो वैल्यू छोटा रहेगा उसको 1 मानेंगे, 1.5 से जो वैल्यू बड़ा रहेगा उसको 2 मानेंगे। 2 और 3 के बीच जो थ्रेशोल्ड है वो होगा 2.5। अगर कोई वैल्यू रहेगा सपोज करिए 2.4, तो 2.4 को हम लोग 2 मान लेंगे, 2.7 को हम लोग 3 मान लेंगे। ये हुआ थ्रेशोल्ड का मतलब। तो क्वांटाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन में आप देखिएगा तो हम लोग एक्स एक्सिस को डिस्क्रीट कर रहे हैं। किसको डिस्क्रीट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को डिस्क्रीट कर रहे हैं। सैंपलिंग में क्या करते थे, वाई एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है ना, क्वांटाइजेशन में हम लोग वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, इसको डिस्क्रीट कर रहे हैं। सैंपलिंग में क्या करते थे, एक्स एक्सिस को डिस्क्रीट करते थे। राधे, राधे, यस सर। इतना दिन हुआ है क्लास लेते, कभी तो सवाल का सही जवाब दे दिया करिए आप। ओके सर। सर वीडियो नहीं देख पाते हैं सर, कल वीडियो नहीं देख पाए क्योंकि म्यूट करिए, इंजेक्शन म्यूट लिए थे। करिए माइक, म्यूट करिए माइक। तो क्वांटाइजेशन में क्या हो रहा है, क्वांटाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वैल्यू को उसके नियरेस्ट इंटीजर से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या अराइज होता है ये देखिए। सपोज करिए कोई वैल्यू है यहाँ पे टाइम 2 पे, इसका एम्पलीट्यूड है हमारा 1.7, इसका एम्पलीट्यूड है हमारा 1.7। दीपक, दीपक, इसको क्वांटाइज करेंगे तो कौन सा वैल्यू निकलेगा, 1.7 को क्वांटाइज करेंगे तो कौन सा वैल्यू निकलेगा दीपक? निकलेगा 2 सर। 2 निकलेगा। मतलब इसको हम किसके बराबर कर देंगे, 2 के बराबर। तो इसको हम लोग रिलेट कर देंगे 2 के बराबर। 1.7 को किससे इक्वेट कर देंगे, 2 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए एक क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा ये बताइए दीपक, जो हमारा थ्रेशोल्ड है, ये सपोज करिए हमारा है 1, ये हमारा है 1, ये हमारा है 2। 1 और 2 के बीच थ्रेशोल्ड कहाँ पे लाई करेगा दीपक? 1.5 पे सर। 1.5, सपोज 1.5। अब 1.7 को हम लोग किसके बराबर कर रहे हैं, 2 के बराबर, 2 के जो कि बराबर। सही है क्या, वो एग्जैक्ट वैल्यू है क्या दीपक? 2 एग्जैक्ट सर वैल्यू है एग्जैक्ट क्या? वैल्यू। एग्जैक्ट 2 वैल्यू सर नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट क्या वैल्यू आ तो रहा है, 1.7। एक एरर आ रहा है दीपक। यस सर। एरर, उस एरर को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। व्हाट इज क्वांटाइजेशन एरर दीपक? क्वांटाइजेशन एग्जैक्ट सर वैल्यू से वैल्यू सर डिफरेंट आता है, वही एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू माइनस मतलब सर जो वैल्यू हम लेते हैं ना उसके क्वांटाइजेशन अप्रोक्स में जो लेते हैं उसमें एग्जैक्ट वैल्यू को माइनस करते हैं, वो क्वांटाइजेशन एरर। मतलब जब भी हम किसी सैंपल्स को, इसको सैंपल बोलिएगा। अब आप लोग जहां भी सिंगल लाइन देखे ना कहीं पे,
उसको क्या बोलिएगा, सैंपल बोलिएगा। सैंपल क्या है ये हम कल बता चुके हैं। तो जब भी हम किसी सैंपल का वैल्यू ले को क्वांटाइज करते हैं तो वहां पे उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, वहां पे क्या आता है, कुछ एरर आता है। उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन एरर। ओके। सर हाँ दीप राधे। हाँ सूरज सर बोलिए। सर थोड़ा एरर कौन सा है, थोड़ा बताइएगा तो सर। देखिए देखिए सूरज, मैं पीछे बताता हूँ। सूरज सपोज करिए आपको 10th में कितना परसेंट मार्क्स आया था सूरज? 353 सर, तो 70.6। कितना परसेंटेज था सूरज? कितना परसेंटेज 70 था पॉइंट सूरज? 70.6। 70.6। ठीक है। अब आप लोग कहीं पे क्या होता है, बहुत जगह आप कहीं फॉर्म भरिएगा तो देखे होंगे पॉइंट में नहीं लिखा लिखना होता है, बस 2 डिजिट लिखना होता है। जैसे 71, 72, 73 ऐसा लिखना होता है। ठीक है। तो 71.6 को आप वहां पे क्या लिखिएगा सूरज? तो सर 71 नहीं लिखेंगे, कहा थी क्वांटम। 71। वेरी गुड। यस सर। यहाँ पे देखिए आप लिखिएगा 71, लेकिन ये 70.6 और 71 बराबर है क्या सूरज? नो सर, 4 यहाँ पे पॉइंट कम है। एरर कितने का आ रहा है? एरर आ रहा 4 है पॉइंट 71 माइनस 7। 70.6। एरर कितने का आ रहा है? 0.4 का। इसी एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन क्वांटम एरर। में। क्वांटाइजेशन एरर। ठीक है। जैसे अभी मैंने यस सर। सैंपल का एग्जाम्पल लिया सूरज, हमने कोई भी सैंपल लिया, सपोज करिए उसका एम्पलीट्यूड है सपोज करिए 1.3। 1.3 को हम लोग किसके इक्वेट करेंगे सूरज, किससे किसके बराबर करेंगे? 1 के बराबर सर। 1 के बराबर करेंगे। क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं, नियरेस्ट इंटीजर के बराबर कर देते हैं। किसके बराबर कर देंगे यस इसको? 1 के बराबर। 1 तो जो कि गलत है। आप इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 1.3 माइनस 1। डिफरेंस 1 हमारा आ रहा है 0.3 का। इसी 0.6 0.3 को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन। क्लियर है सूरज? यस सर, पूरा क्लियर है सर। तो ये हमारा हो गया क्वांटाइजेशन एरर। सर एरर का फॉर्मूला यही हो जाएगा ना सर, क्वांटाइजेशन नंबर माइनस सैंपल, वैल्यू माइनस सैंपल। क्वांटाइजेशन एरर का देखिए, इसका पहले मोड ले लीजिए दीपक, इसको हम लोग मोड में सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आप कर दिए यस सर। एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जो मतलब 1.7 1.6 जो हो, एक्चुअल वैल्यू माइनस नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर, एक्चुअल वैल्यू माइनस नियरेस्ट इंटीजर का मोड। आप ये हम लोग ले लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्वांटाइजेशन एरर। ओके दीपक। यस सर। एक और चीज एक होता है उजाला। उजाला, यस सर। ये क्लियर है उजाला आज का क्लास अभी तक? यस सर, क्लियर है। चलिए, अभी एक और चीज देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हम मैंने नंबर यहाँ पे लिखा, अब मैंने वाई एक्सिस पे कोई नंबर लिखा, मैंने क्या लिखा? 1 लिखा, 2 लिखा, 3, 4, यही मतलब 10 तक मैंने लिखा। तो जो हम लोग वैल्यू लेते हैं किसी भी सैंपल का, वो इस साइज इसके बीच लेते हैं, इसके बीच। ये ध्यान, ये समझ गए हैं? हमेशा हम लोग इसके बीच लेते हैं। ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, मतलब इसके बीच ही का कोई वैल्यू होता है। 1.1 होगा तो 1 कर देंगे, 2.3 होगा तो 1 कर देंगे, 2.5 होगा तो ऐसे कर देंगे। इसके बीच ही का वैल्यू ले रहे हैं हम लोग। ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप। जितना से पल्स बढ़े, जितने से हमारा वेरिएशन हो,
ये हमारा क्या हो गया है, स्टेप स्टेप साइज इसको बोलते हैं। यहाँ इस केस में हमारा स्टेप साइज कितना है, इस केस में हमारा स्टेप साइज है 1 का, क्योंकि हम लोग ये शिफ्ट कर रहे हैं 1 से, 0 से 1 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो हमारा स्टेप साइज इस केस में कितना है, स्टेप साइज हमारा है 1। ये क्लियर है, स्टेप साइज क्या हुआ हमारा यहाँ पे। यस सर। सर बोले कि जैसे कि उसमें 1 1 लाइज कर रहा है तो 1 1 स्टेप हो रहा है, जिसमें सर 2 2 लाइज करेगा 2 2 स्टेप हो जाएगा सर, नहीं स्टेप नहीं, साइज। देखिए वो उससे रिलेटेड नहीं है सूरज। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारा वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। पहला वेरिएशन 0 to 1 हो रहा है कि नहीं। यस सर। यहाँ पे जो यस सर। सिग्नल प्रेजेंट होगा इस रेंज में, या तो उसका वैल्यू 0 होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा कोई यस सर। वैल्यू नहीं होगा सूरज। यस सर। ठीक है। और यस सर। इस रीजन में जो भी सिग्नल रहेगा, जो भी सैंपल रहेगा, उसका वैल्यू या तो 1 होगा या तो 2 होगा। होगा। यस सर। इसमें भी वही होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, इसमें होगा या तो 3 या तो 4, ऊपर वाले में 4 या तो 5। तो यहाँ पे 5। इसी को हम यस। लोग बोलते हैं स्टेप साइज। स्टेप साइज इसमें स्टेप कितना है सूरज, स्टेप साइज 1 है सर। स्टेप साइज इसका 1 है। ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब राधे, राधे, राधे एग्जिट हो गए हैं। आयुष, 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 जी कहाँ रहते हैं आयुष आप। आयुष सर, घर देखिए, पर मान रहते लीजिए, हैं। नहीं मतलब 3 बार बोलने पे मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कहाँ रहते हैं आप। सर 2 बार आप नेटवर्क चेक नहीं है हैं। हम लोग के। नोट। चलिए देखिए, ठीक है चलिए शांत होइए। अब आयुष देखिए यहाँ पे, जैसे एक सैंपल है, मतलब एक ये हमारा स्टेप साइज है, इसमें हम एक थ्रेशोल्ड कुछ डिफाइन करेंगे। यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या डिफाइन होगा आयुष, सर 0.5 हो जाएगा। 0.5 होगा। ओके। अभी जी देखिए आयुष, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कोई सैंपल है, कोई सैंपल है 0, सैंपल है 0.7 का। यहाँ पे हमारा जी सैंपल है 0.7, इसको किसके इक्वेट कर देंगे हम लोग, सर 1 के। 1 के इक्वेट कर देंगे। यस 0.7 को किसके इक्वेट कर दिए, 1 के। 1। क्वांटाइजेशन एरर कितना आ गया, सर ये 3 आ जाएगा। जीरो अब 0.3 पॉइंट 3। यस 0.3 हमारा क्वांटाइजेशन एरर आ गया। ठीक है। यस सर। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारा स्टेप साइज 1 था, तो क्वांटाइजेशन जी एरर क्या आया, 0.3। ये सभी लोगों को क्लियर है। अब हम एक यस सर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम अपना स्टेप साइज जो है वो 0.5 लेंगे। 0.5, 1, 1.5, 2। इसमें हमने स्टेप साइज क्या लिया है, इसमें हमने स्टेप साइज लिया है 0.5 का। आयुष, यस सर। आयुष इस फर्स्ट रीजन में थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा आयुष, तो इसमें तो 1 हो जाएगा। तो क्या। इस फर्स्ट रीजन में थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा आयुष, तो सर तो इसका बीच का तो 0.5 पे हो जाएगा। 0.5 तो स्टेप साइज ही है आयुष, ये पूरा स्टेप यस साइज सर। है 0.5 का। इसका थ्रेशोल्ड कितना होगा, सर इंटीजर है तो इसका 1 है, ये 1 0 नीचा 0 हो जाएगा 0। सर कितना होगा थ्रेशोल्ड,
तो नीचे 0.5 के नीचे हो जाएगा तो 0, उसके ऊपर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये स्टेप साइज है पूरा, ये स्टेप साइज है, 0.5 का स्टेप साइज है। तो इसमें हम त्रेच लोग पोल तो त्रेच तोल्जे ना पूछ रहे हैं थ्रेशोल्ड ही पूछ रहा हूँ मैं, थ्रेशोल्ड कितना सर। 1 होगा? हो जाएगा सर, 1 इंटीजर ना होता है। दीपक, यस सर। इस फर्स्ट रीजन में थ्रेशोल्ड कितना होगा दीपक? 0.25 सर। थ्रेशोल्ड दोनों वैल्यू के बीच वाला वैल्यू होता है, तो 0 यस और सर। 0.5 के बीच कौन सा वैल्यू है? 0.25। 0.25 वैल्यू है। अभी इस केस में देखिए, हमारा कोई सिग्नल होता है दीपक जिसका वैल्यू है 0.4, जिसका वैल्यू है 0.4 दीपक, तो उसको हम किससे इक्वेट ये कर देंगे, बराबर कर देंगे 0.4 को? 0.5 से। 0.5 से। 0.4 को बराबर कर देंगे 0.5 के, 0.5। तो हमारा क्वांटाइजेशन एरर कितना आएगा दीपक? 0.1। 0.1। पिछले केस में हमारा क्वांटाइजेशन एरर क्या आ रहा था? 0.3। क्वांटाइजेशन एरर आ रहा था 0.3। इस केस में जैसे, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग जितना स्टेप साइज छोटा करते जाएंगे क्वांटाइजेशन एरर उतना कम होते कम होता जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं आपको? है। स्टेप यस सर। साइज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। स्टेप साइज जितना छोटा होगा क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा, उतना कम होगा। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? स्टेप साइज यस जितना सर। छोटा क्वांटाइजेशन एरर उतना कम। लेकिन अगर हम स्टेप साइज बहुत छोटा लेंगे, अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। पिछले केस में सपोज करिए हमें हमें 0 to 8 शो करना था। इसमें हम अगर स्टेप साइज 1 का लेंगे, स्टेप साइज को लेंगे 1, तो कितने लेवल हो जाएंगे हमारे, हाँ, कितने लेवल हो जाएंगे हमारे पास? 1 का अगर स्टेप साइज रहे और 0 to 8 रिप्रेजेंट करना है तो कितने लेवल होंगे दीपक? लेवल मतलब जीरो 0 1 2 3 4 जीरो से 5 8 6, तक जाए। 0 to 8 टोटल लेवल हो जाएंगे 8 हमारे पास। ओके, यस सर। अब सेम क्वेश्चन है दीपक, हमारे पास 0 to 8 रिप्रेजेंट करना है, लेकिन स्टेप साइज हमारा है 0.5, तो टोटल कितने लेवल होंगे दीपक? 4। 4 सर। ध्यान से देखिए दीपक, 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 2.5, टोटल सर कितने डबल लेवल हो हो जाएगा। जाएंगे? 16 हो जाएगा सर। कितने? 16 लेवल हो जाएंगे। वेरी गुड। 16। तो जब हम स्टेप साइज को छोटा करेंगे तो हमारा लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब भी बढ़ लेवल, जाएगा। तो सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि क्वांटाइजेशन एरर कम हो, लेकिन हमारा सर्किट भी कॉम्प्लेक्स ना हो। इसीलिए हमें इस दोनों के बीच क्वांटाइजेशन एरर और स्टेप साइज के बीच एक तालमेल बना के बैठना चलना पड़ेगा। इसको हम लोग ज्यादा छोटा भी नहीं कर सकते हैं, ज्यादा छोटा करेंगे तो सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा, और इसको ज्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा करेंगे तो क्वांटाइजेशन एरर बढ़ेगा। ये क्लियर हुआ आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट? सर आवाज दीपिका, क्लियर नहीं आ रहा था, एक बार और यस रिपीट कर सर। दीजिए ना, आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैं एक पहला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अभी मैंने देख लिया दोनों एग्जांपल में, स्टेप साइज जितना छोटा होगा, स्टेप साइज जितना छोटा होगा, हमारा क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा, क्वांटाइजेशन एरर उतना छोटा होगा। ये मैंने एग्जांपल में प्रूव कर चुका है। ये आपने एग्जांपल देखा था प्रेरणा? यस सर, यस सर। ये आपको क्लियर है? यस सर। इसको अलग अभी रहने दीजिए। प्रेरणा, एक क्वेश्चन बताइए, हमारे पास नंबर है 0 से लेकर 8 तक,
हमारे पास नंबर Yes, है sir. 0 से 8 तक, और हमारा स्टेप साइज है 1 का। स्टेप साइज है 1, मतलब 1 से बढ़ेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो टोटल लेवल कितने लगेंगे हमें प्रेरणा यहाँ पे 0 से 8 जाने में? 8. 8 लगेंगे। कोई Yes, डाउट sir. इसमें? नहीं. अब देखिए सेम क्वेश्चन, 0 से 8 है और आपका स्टेप साइज है 0.5, तो लेवल कितने लग जाएंगे प्रेरणा? सर इसका डबल मीन 16 हो जाएगा. मतलब 16 लेवल लग जाएंगे प्रेरणा। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसा मैंने बताया स्टेप साइज हम लोग चाहेंगे कम हो, स्टेप साइज छोटा हो, जिसके कारण क्वांटाइजेशन एरर कम हो। लेकिन स्टेप साइज अगर हम छोटा करेंगे तो लेवल हमारा बढ़ जा रहा है। लेवल देख रही हैं, लेवल हम लोग का Yes, sir. 8 से 16 हो गया स्टेप साइज छोटा करने पे, और इस केस में लेवल क्या है? 8 ही है। तो स्टेप साइज जितना छोटा करेंगे हमारा क्वांटाइजेशन एरर कम तो होगा, क्वांटाइजेशन एरर लेकिन किसके कीमत पे कम होगा? लेवल बढ़ने पे कम होगा, और लेवल जितना बढ़ेगा सर्किट उतना कॉम्प्लेक्स होगा। इसीलिए हमें एक तालमेल इसमें बैठा के चलना पड़ेगा कि स्टेप साइज ज्यादा छोटा भी ना हो और स्टेप साइज ज्यादा बड़ा भी ना हो। ओके, Yes, sir. समझ गए. सर इसी को हम लोग वेट पंकज एक मिनट पंकज वेट करिए। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टेप साइज एंड क्वांटाइजेशन एरर। इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टेप साइज एंड क्वांटाइजेशन एरर। मतलब हमें स्टेप साइज को ना ज्यादा छोटा करना है, ज्यादा छोटा करने से क्या होगा? ज्यादा छोटा करने से हमारा लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ने से क्या होगा? सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा, और स्टेप साइज अगर ज्यादा बड़ा करेंगे तो हमारा क्वांटाइजेशन एरर भी बड़ा होगा। ये क्लियर है थोड़ा बहुत आप लोगों को? यस दीपक? सर. यस सर, क्लियर। चलिए पंकज आपका क्वेश्चन क्या था, बोलिए। यस सर. सर जैसे सर स्टेप साइज सब बढ़ेगा, सर स्टेप साइज जैसे सब बढ़ेगा, सर जैसे हाँ स्टेप साइज सर लो है तो क्वांटाइजेशन एरर भी सर लो है। सर उसको प्रूव कैसे हाँ, करेंगे सर? तो कैसे मानेंगे सर कि प्रूफ? स्टेप साइज लो हो रहा है, एरर भी लो हो रहा है? अरे पंकज अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, एग्जांपल दिया ना अभी दीपक से जो मैंने क्वेश्चन किया था। एक हमारा यस ये हमारा इसमें हमारा लेवल है, मान लीजिए 1 का स्टेप साइज है 1। ठीक है पंकज, ये बोर्ड विजिबल है? यस सर. पंकज इसमें थ्रेशोल्ड क्या होगा पंकज? 1 और 2 के बीच थ्रेशोल्ड क्या होगा पंकज? 5. 5। 0.5 सर. बाबू 0.5 1 और 2 के बीच में पूछ रहा है, 1 और 2 के बीच में सर. 1.5 सर. 1.5. 1.5। अब पंकज ये बताइए, कोई सिग्नल है, कोई सैंपल है जिसका वैल्यू है 1.6, जिसका Yes, sir. वैल्यू है 1.6, इसको हम किसके बराबर कर देंगे पंकज? सर इसको कर देंगे सर वहीं से जो बीच वाले 1.5 है उसके वैल्यू के बराबर. नहीं, इसको हम लोग कर देंगे 2 के बराबर। तो नियरेस्ट इंटीजर हो पंकज, मैंने बताया है नियरेस्ट इंटीजर। यस सर. नियरेस्ट इंटीजर 1.6 का 2 है ना? यस सर, उसके 2 है, नजदीकी वैल्यू है सर. पास. तो क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा पंकज? 2 माइनस 1.6 क्या हो गया? क्या हो गया पंकज? 0.4. 0.4. ये- अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं पंकज। इस केस में हमारा स्टेप साइज है 0.5 का। यस सर. इस केस में हमारा स्टेप साइज है पंकज 0.5 का। अब पंकज बताइए 0.5 और 1 के बीच थ्रेशोल्ड क्या होगा?
पंकज सर ये सर 0.25। अरे पंकज 0.5 और 1 के बीच में। नहीं सर 0.75 सर। हाँ 0.75। ओके। अब पंकज कोई एक वैल्यू है जिसका कोई एक सैंपल है जिसका वैल्यू है 0.8। 0.8 को किसके इक्वेट करेंगे पंकज अब हम लोग इस सैंपल को? यस सर। सर 1 के 0.8 को लिख लेंगे सर। 1 से 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्वांटाइजेशन 1 एरर कितना आएगा? क्वांटाइजेशन एरर सर वहीं सर 0.2। 1 माइनस 0.2 0.8 0.2। यहाँ पे स्टेप साइज को हम लोग आधा कर दिए तो एरर भी देख रहे हैं, एरर भी आधा हो गया है। 0.4 यस यहाँ आ रहा था, 0.2 आ रहा है पंकज। यस सर। तो ये प्रूव हुआ कि नहीं अभी? यस सर। प्रूव अभी समझ में आया पंकज? यस सर। थैंक्स सर। चलिए चलिए, ये था हमारा बेसिक। इतना जो हम कल से पढ़ रहे हैं ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीसीएम। इसको क्या बोलते हैं? पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसको हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये जो कल से दो चीज पढ़ा हमने वो हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? पीसीएम। देखिए पीसीएम क्या टेक्निक है? पीसीएम एक टेक्निक है जिसमें कोई भी एनालॉग सिग्नल हो, ये एनालॉग सिग्नल है, हो गया एनालॉग सिग्नल। इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल में इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। डिजिटल में कन्वर्ट करके ट्रांसफर कर देते हैं और आउटपुट पे, जहां हमें आउटपुट मिलता है, हम लोग फिर से इसको एनालॉग सिग्नल बना देते हैं। हम लोग फिर से इसको एनालॉग सिग्नल बना देते हैं। पीसीएम में हम लोग क्या करते हैं? पीसीएम में हम किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद उसको ट्रांसफर कर देते हैं और ट्रांसफर करके जहां रिसीव हो रहा है उसे हम वहां पे हम लोग उसे फिर से एनालॉग सिग्नल बना देते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? व्हाट इज पीसीएम? उजाला? सर पीसीएम इज हाँ बताइए, दीपशिका बोलिए, दीपशिका बोलिए। PCM is a process in which analog signal is converted into digital signal and then transfer digital signal in analog. That digital signal is transferred in analog signal. वेरी गुड। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करिए, डिजिटल को ट्रांसफर करिए और ट्रांसफर को फिर से आप लोग क्या कर दीजिए? एनालॉग में बना दीजिए। ये हमारा पीसीएम का टेक्निक है। ठीक है, देखिए पीसीएम में अभी होता क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें हम लोग सबसे पहले किसी भी सिग्नल को क्या करते हैं? सैंपल, एस मतलब सैंपल। उसके बाद इसको करते हैं क्वांटाइज, सैम्पलिंग के बाद करते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन के बाद करते हैं इनकोडिंग, इनकोडिंग करके इसको ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब ये आपका कौन सा सिस्टम हो गया? ये जो हो गया आपका रिसीवर का सिस्टम हो गया। रिसीवर के एंड पे क्या होता है? सैम्पलिंग होता है, क्वांटाइजेशन होता है, इनकोडिंग करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब सेंडर के एंड पे देखिए क्या होता है। सेंडर के एंड पे जब ये इनकोडेड सिग्नल आएगा, ये होगा सबसे पहले डिकोडेड, डिकोडेड होगा, इसका होगा डीसैम्पलिंग होगा। सैम्पलिंग का उल्टा बोल सकते हैं डीसैम्पलिंग, डीसैम्पलिंग होगा और इसको लो पास फिल्टर से पास करवाया जाएगा।
लो पास फिल्टर से पास करवा के हमें फिर से मिलेगा मैसेज सिग्नल। ये मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये कैसे कैसे काम करता है। फिलहाल इतना जानिए पीसीएम में होता क्या है। पीसीएम में होता है सबसे पहले किसी भी एनालॉग सिग्नल को सैंपल करते हैं। सैंपल का मतलब क्या, राधे है क्लास में? राधे, चलिए। उजाला, उजाला, यस सर। ये एनालॉग सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है उजाला। यस सर। अब सैंपल के बाद हमें इस तरह का आउटपुट मिलेगा उजाला। यस सर। सैंपल के बाद आउटपुट मिलेगा कि नहीं? यस सर। मिलेगा। अब क्वांटाइजेशन के बाद भी हमें लगभग इसी तरह का आउटपुट मिलेगा, बस वो लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। यस इस सर। तरह का आउटपुट मिलेगा उजाला। इनकोडिंग Yes, में sir. क्या करते हैं, सपोज करिए ये वैल्यू है 1, तो 1 को हम लोग उसमें बाइनरी में शो कर देते हैं। जैसे 1 को शो कर देते हैं हम लोग, 1 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे उजाला? उजाला, यस सर। जैसे सपोज करिए कोई वैल्यू है 1, इसे हमें बाइनरी में लिखना है। बाइनरी में कैसे लिखेंगे? सर 001। बस सभी क्या लिखेंगे? 001। ठीक है। अब 1 को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? 001 मैंने बताया था, जब हम लोग पल्स ट्रांसमिशन करते हैं तो पल्स के प्रेजेंस या पल्स के एब्सेंस पे सिग्नल डिफाइन होता है। हमें 0 लिखना है तो हम क्या करेंगे? कोई पल्स नहीं बनाएंगे। फिर से 0 लिखना है, फिर से कोई पल्स नहीं बनाएंगे। फिर हमें क्या लिखना है? 1 में एक पल्स बनाएंगे। ये समझ गया आप लोग? 001 ये 1 का इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। यस सर। ये क्लियर है चला? यस सर। अगर उसका पल्स है उजाला 2, अगर उस पल्स का एम्पलीट्यूड है 2, तो 2 के लिए क्या करेंगे उजाला? फिर सर एक और आगे बढ़ाएंगे उसके लिए। नहीं, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया। 2 को पहले बाइनरी में लिखिए। 2 को बाइनरी में लिखिए उजाला। आप लोग भूल गए क्या बाइनरी वाला सारा चीज? 010। नो सर। 010। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे पल्स के फॉर्म में? ये 0 है, फिर 1 है, उसके बाद 1 0 है, फिर 0। तो ये 010 ऐसा हो गया। हुआ कि नहीं? है यस सर। यस 2 सर। की जगह इस पल्स ट्रांसमिट करेंगे। 4 की जगह कौन सा पल्स ट्रांसमिट करेंगे दीपशिखा? 4 की जगह यस सर। 4 की जगह कौन सा पल्स ट्रांसमिट करेंगे उजाला? कैसा पल्स? सर पहले इसको बाइनरी में लिखेंगे 100, तो पहले 1 पल्स बनाएंगे, फिर 00 की जगह पर लाइन देंगे। ठीक है। यस सर। इस तरह से हम यस इसको ट्रांसमिट करेंगे। इनकोडर का काम ये है। अभी देखिए हमारा सेम ये आएगा हमारा डिकोडर के पास। डिकोडर का काम क्या रहता है? डिकोडर का काम ये है उसको ब्रेक करना कि चलिए 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, उसको पहचानना और उसके रिलेटेड एक ये बना देगा। जैसे सपोज करिए ये 1 है तो 1 का एक सैंपल बना दिया, 2 है तो 2 का सैंपल, 3 ऐसा सैंपल हमारा बन जाएगा। ठीक है। अब फिर डी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? वैसे 11, चलिए इसको हम लोग कल फिर से डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, बस इतना जानिए सैम्पलिंग होता है, क्वांटाइजेशन। इनकोडिंग का क्या मतलब है पता चल गया अभी? इनकोडिंग यही होता है कि उसको हम लोग किसी पल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को कैसे, 3 को कैसे। इनकोडिंग क्लियर है? सर यस सर। ऊपर वाला सेंडर हाँ, का सेंडर एंड का पार्ट है ना, और नीचे वाला हाँ दीपक, रिसीवर एंड ये का। ये 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 सेंडर एंड का पार्ट है। सेंडर एंड पे क्या करते हैं? सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, इनकोडिंग, इनकोड करके ट्रांसफर कर देते हैं एनालॉग सिग्नल को।
ओके, यस सर। नीचे में डिकोडिंग, सैम्पलिंग, लो पास फिल्टर लगा के इसको हम लोग कैसे रिकवर करेंगे कल हम लोग देखते हैं अभी। ओके, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस, लेंदी मतलब सब्जेक्ट टॉपिक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो कल हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्लास कंक्लूड किया जाए आज का फिर। यस सर। थैंक यू एवरीवन। ओके सर। थैंक यू।